जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल कंपटीशनल एज वेल एज एजुकेशनल एग्जाम। साथियों, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं शानदार धाकड़ कंसेप्ट दैट इज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए तो आखिर इसकी शानदार कैपेसिटेंस क्या होगी। वी वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ द प्लेट्स। कैसे, देखिए साथियों, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई। आप सभी जानते हैं कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर रख दें तो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो स्लैब है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंड्यूस हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज दैट स्लैब इन इट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस। ऐसा स्लैब जिसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हो। आपने पिछली बार कंडक्टिंग स्लैब लिया था। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कुछ न कुछ मीडियम होता है और मीडियम होने के कारण वहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होते हैं और चार्जेस इंड्यूस होने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे, देखिए, व्हेन वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यहाँ पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो स्लैब होता है, डाई माने दो, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। लाइक इन दिस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। इस साइड आपका पॉजिटिव हो गया और इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव पैदा हो जाएगा। अर्थिंग कर देंगे तो यह बाहर का जो सरफेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ रहे हो आप साथियों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो एक सरफेस पे पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव हो जाता है, ये जेन्युइन सी बात है। अंतर है कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। कंडक्टिंग स्लैब था, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, याद है ना, पिछले लेक्चर में समझाया है मैंने आपको। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? अब आता है कैपेसिटेंस कैसे निकालें। साथियों, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है चार्ज बाय वोल्टेज। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है चार्ज बाय वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए पूरी डिस्टेंस जो है प्लेट के बीच की वो डी है।
जो हमने स्लेब डाला है उसकी थिकनेस टी है, जो प्लेट के बीच में खाली जगह रहेगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट है। डाइलेक्ट्रिक स्लेब के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। आप सभी को याद है वोल्टेज का एक फॉर्मूला समझाया था मैंने आपको, क्या फॉर्मूला होता है? वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में डिस्टेंस। पक्की बात। तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकालेंगे वो वोल्टेज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई नोट। और ये ई नोट कितने डिस्टेंस तक है दोस्त? यहाँ डी है, ये टी है, तो कहाँ तक ये वैलिड हुआ? डी यहाँ पर सेपरेशन है, टी यहाँ थिकनेस है, तो इतने एरिया पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट हुआ। तो ई नोट की वैल्यू कहाँ तक फॉलो हो रही है? डी माइनस टी तक। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी है? ई। और ये कहाँ तक वैलिड है? टी थिकनेस तक। तो साथियों जैसा कि हमने आपको समझाया है वोल्टेज इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय ई नोट, डिस्टेंस हो गया डी माइनस टी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और थिकनेस है टी। क्लियर? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ई नोट बाय में ई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ई नोट बाय में ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा? ई नोट बाय में के। क्लियर? इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो वोल्टेज आ जाएगा आपका ई नोट डी माइनस टी, और ई की वैल्यू आ गई आपकी ई नोट बाय के इंटू में टी। कन्फर्म? ई नोट आपका कॉमन आ गया ना? क्या रह गया? डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कन्फर्म दोस्तों? वेरी इजी। आप सभी को क्या चाहिए था? कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगा? ई नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस में ई इंटू टी। अब ई कैसे निकाले? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ई नोट बाई ई। ई की वैल्यू आ गई ई नोट बाई के, ये वैल्यू यहाँ रख दी तो आपके सामने गोर्जियस वोल्टेज आ गया। क्लियर? साथियों मैंने आपको बताया है कि ई नोट माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ी थी। कितनी आई जी? याद है ना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला, चार्ज अपॉन एरिया। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो वोल्टेज क्या आ जाएगा? जो ई नोट है वो आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। तो दैट इज आवर गॉर्जियस वोल्टेज। ये हमारी वोल्टेज आ गई। कंफर्म? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अब जो ये वोल्टेज आया इसको आप पहले इक्वेशन में रख दीजिए तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? क्यू। वोल्टेज क्या आया? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर पर टी मार के ऊपर चला गया। एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो these are gorgeous expression for capacitance of parallel plate capacitor having dielectric slab in between of the plates. क्लियर? चलिए मैं इसको एक बार और समराइज करा देता हूं ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से याद हो जाए। एक्सप्रेशन ऑलवेज बी वेरी इजी। कैसे? देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? चार्ज बाय वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकालोगे? ई नोट कितने डिस्टेंस तक है? डी माइनस टी तक। और ई कितने डिस्टेंस तक है? टी तक। अच्छा जी, ई नोट डी माइनस टी एज इट इज।
ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाई के। के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पक्का, ई नॉट को बना गया, क्या रह गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, और ई नोट क्या है भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, है ना, दो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इजी। और सिग्मा क्या है जी, चार्ज अपॉन एरिया। तो जैसे का जैसा बाकी रकम रह गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो these are gorgeous, fantastic, जबरदस्त एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो साथियों आप देख सकते हैं बड़े गोर्जियस तरीके से हर कंसेप्ट को सोल्व किया जा सकता है। अपने कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी ढंग से पढ़ें, बेस मजबूत करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका बेस मजबूत होता जाएगा, आपकी नॉलेज प्रखर होती जाएगी, आप कामयाबी के पथ पे बढ़ते जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पढ़ाई के स्तर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और धाकड़ एजुकेशन का प्रोग्राम जारी रखेंगे। मिलेंगे एक और धाकड़ नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।